दोस्तों पहले बाइक में जो कॉइल आता था वो ऐसी कॉइल आता था, यानी कि उसके कॉइल प्लेट में स्टार्टिंग कॉइल हुआ करता था। और उसमें फिर सीडीआई और जो मास्टर कॉइल होता है, ये तीन कॉइल होते थे। और इसमें स्टार्टिंग के मामले में जो आर यूनिट होता है, आर यूनिट का कोई भी काम नहीं रहता है। वो आर यूनिट सिर्फ लाइटिंग के लिए काम करता है और बैटरी चार्जिंग के लिए। और अभी की जो बाइक आ रही दोस्तों, अभी सिर्फ डीसी कॉइल सिस्टम दिया गया है। अभी की बाइक जो आती है वो डीसी सिस्टम है ज़्यादातर, जो उसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होती। जो मैग्नेट वाला जो कॉइल होता है उसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता, उसमें सिर्फ लाइटिंग कॉइल होता है। और उसी के ज़रिए से फिर आर यूनिट में जाके फिर हमारा बाइक को स्टार्ट करता है, करंट पैदा करता है। चलिए मैं सिलेरी बाइक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बाइक में क्या फॉल्ट हो सकती है, पुरानी बाइक में और अभी क्या न्यू जो बाइक है, उन दोनों में किस तरह से आपको चेक करना है अगर फॉल्ट आ जाए तो। तो मैं इस कॉइल से आपको जानकारी देता हूँ। ये टीवीएस स्पोर्ट बाइक का कॉइल है। इसमें भी स्टार्टिंग कॉइल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग कॉइल है और साथ में ये लाइटिंग कॉइल और पिकअप कॉइल है। पिकअप कॉइल तो हर बाइक में होता है। पिकअप कॉइल अगर नहीं रहेगा तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल है। जिस बाइक में ये स्टार्टिंग कॉइल होता है उसका सीडीआई से ये आर यूनिट से कोई कनेक्शन नहीं है। इतना समझ लीजिए कि इसके ज़रिए से डायरेक्ट इस सीडीआई में आता है। मैं आपको सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास कॉइल है, इधर बजाज का कॉइल है और ये टीवीएस का कॉइल है। लेकिन मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगा, आप समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो ये टीवीएस का कॉइल है। इसमें स्टार्टिंग कॉइल दिया गया है। जिसमें स्टार्टिंग कॉइल होता है उसका आर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। आर यूनिट का काम होगा उसमें सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। अगर करंट बाय दफ़े नहीं आ रहा है, जिस बाइक में ये कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल और उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से चेक करना चाहिए। जैसे कि इस रेड वाले जो तार, ये वाला जो रेड वाला वायर है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कॉइल सही है या ख़राब है। इसमें करंट शो करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो ये कॉइल ख़राब है। अगर करता है तो फिर आगे आगे आपको काम करना चाहिए। अब आगे आपको डायरेक्ट क्या करना होगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये जो कॉइल होगा, यहाँ पे पिन होगा। बजाज बाइक या टीवीएस बाइक, जो भी बाइक होगी, या होंडा की बाइक होगी या हीरो की बाइक होगी, तो आपको डायरेक्ट इसमें चेक करना है। ठीक है, प्लग वाले तार में करंट ना आए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। इसे चेक करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ चेक करना है। इस दोनों को अगर चेक कर लेंगे तो बीच में ये जो सीडीआई कॉइल होता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सीडीआई कॉइल में कोई फॉल्ट है या बीच में कई वायर कहीं शॉर्ट हो गया या कट हो गया है। अगर ऐसे में ये भी देखा जाता है दोस्तों, अगर आपका पिकअप कॉइल भी ख़राब अगर हो गया तो फिर करंट यहाँ तक शो नहीं करेगा। ये तार आपका करंट तो देगा, ये तार आपका करंट बाहर देगा और सीडीआई तक भी ये करंट, यहाँ से सीडीआई तक भी जाएगा और इसमें नहीं पहुँचेगा। इस तार में करंट नहीं पहुँचेगा। तो ऐसे हालात में आपका ये पिकअप कॉइल ख़राब है। और पिकअप कॉइल चेक करने का और भी तरीका है। इसका मैग्नेट अंदर में जो होता है, मैग्नेट इसी पेचकस से आप चिपका कर देखेंगे तो चिपक होगी। अगर नहीं चिपकता है तो आपका कॉइल ख़राब है, मैग्नेट ये स्टार्टिंग ये पिकअप वाला। ठीक है, अब बाकी इसको मल्टीमीटर से भी देखें। 150 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अगर 120 या 10 आता है तो फिर ख़राब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी बात, जिस तरह डीसी का सिस्टम जो होता है वो भी आपको बता दूँ। एसी वाला बता दिए जिसमें स्टार्टिंग कॉइल होती है, जिसमें डीसी है। इसी तरीके से अगर टीवीएस स्पोर्ट बाइक न्यू मॉडल अगर देखा जाए तो उसमें इस तरह का स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल उसमें दिया गया है। तो ऐसे में जिसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल है, उसका कनेक्शन है आर यूनिट से, रेक्टिफायर से, यानी कि रेगुलेटर से उसका सिस्टम है। अब यहाँ से क्या करता है कि ये लाइटिंग कॉइल आपका डायरेक्ट वो रेगुलेटर में ले जाएगा। और रेगुलेटर जिस तरह बैटरी चार्जिंग बनाता है, जिस तरह बैटरी चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट करंट बनता है, उसी तरीके से इससे भी करंट बनेगा। वो आर यूनिट से दो तार निकलता है, एक बैटरी चार्जिंग के लिए और एक स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, दो तार निकला, एक चला जाता है बैटरी चार्जिंग में और एक चला जाता है यहाँ पे, वो तार चला जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें चला जाता है और इधर उधर कहीं भी नहीं जाता है। दो तार यहाँ पे ऐसे काम करता है। असल दोस्तों कनेक्शन क्या होता है बैटरी का कि आर यूनिट से बैटरी में करंट जाता है और बैटरी से यहाँ सीडीआई में आता है और सीडीआई के ज़रिए से फिर वो मास्टर कॉइल में जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कनेक्शन होता है। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो वो फिर आर यूनिट के ज़रिए से ये सीडीआई में करंट देगा और सीडीआई फिर वो मास्टर कॉइल में ले जाएगा।
यानी कि आयरन यूनिट का जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट CDI में भी कनेक्शन होता है और वो बैटरी तक भी कनेक्शन होता है। यानी कि दोनों तार अलग अलग दोनों जगह पे पहुंचता है, एक CDI में और एक बैटरी चार्जिंग में, तभी ये बाइक चलती रहती है। अगर हमारा आयरन ख़राब हो गया तो बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट होगी, अगर बैटरी ख़राब है तो फिर आयरन यूनिट के ज़रिए से स्टार्ट होगी। चलिए आगे और भी जानते हैं। और बैटरी चार्जिंग के लिए दोनों एक ही तार निकल के वो जाता है RR यूनिट में। तो देखिए दोस्तों, ये है RR यूनिट। RR यूनिट हम इसलिए बोलते हैं, शॉर्टकट नाम है रेगुलेटर रेक्टिफायर नाम है इसका, ठीक है। इसमें 4 सॉकेट दिया गया है, 4 पिन दिया गया है, एक अर्थिंग के लिए, दूसरा जो यहाँ से स्टार्टिंग कॉइल से आता है, स्टार्टिंग कॉइल से जो तार आता है वाइट कलर का, एक वो हो गया, और वापस जो इधर से जो करंट देता है, एक लाल तार निकलता है और दूसरा पीला तार निकलता है, रेड और येलो कलर का जो तार होगा आपका वो लाइटिंग में चला जाएगा, लाइट जलाने के लिए और रेड कलर का जो तार होगा दोस्तों वो चला जाएगा बैटरी चार्जिंग के लिए और बाइक स्टार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से दोनों तरफ जाता है, बैटरी चार्जिंग पे भी इसका सप्लाई जाता है डायरेक्ट, और लाइटिंग इसका CDI में भी डायरेक्ट सप्लाई जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन है। अगर बात पे अगर करंट की समस्या आ जाए तो आप इसे भी चेक करेंगे। अगर आपका बैटरी चार्जिंग नहीं ले रहा है, बैटरी का जो प्लस वाला तार होता है उसमें अगर चार्जिंग शो नहीं कर रहा, किक दबाएंगे, बैटरी चार्ज आपका नहीं है, ठीक है, और आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही कुछ कर। तो जिस बाइक में ये RR यूनिट होता है, यानी जिस बाइक में स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता उसमें RR यूनिट का काम होता है। अगर ये RR यूनिट ख़राब हो जाए और बैटरी आपका चार्ज है तो बाइक स्टार्ट होगी, और अगर बैटरी चार्ज नहीं है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको बैटरी चार्जिंग चेक करना चाहिए कि मेरा बैटरी में चार्जिंग दे रहा है, शो कर रहा है कि नहीं दे रहा है, और आपको रेड वाले तार को खोल के चेक करना चाहिए, बैटरी का तार, ठीक है। अगर वहाँ तक करंट शो नहीं कर रहा है तो आपको ये RR यूनिट बदलना होगा, या फिर आपको लाइटिंग कॉइल भी चेक करना चाहिए इससे पहले। हो सकता है डायरेक्ट लाइटिंग कॉइल से ही यहाँ तक करंट ना पहुँच पा रहा हो, ठीक है। तो ये चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अभी की जो बाइक आ रही है दोस्तों बहुत सिंपल है, सारा कनेक्शन वो। अगर देखिए इसमें होता क्या है, अगर बैटरी चार्ज है तो बैटरी से क्या होता है ना कि यहाँ से रेगुलेटर से बैटरी में भी कनेक्शन गया हुआ है और CDI में भी कनेक्शन आया हुआ है। अगर बैटरी चार्ज मतलब ये रेगुलेटर ख़राब हो गया तो वो बैटरी के ज़रिए से CDI में करंट शो करेगा और वो फिर आगे करंट पैदा करके वो बाइक स्टार्ट करेगी। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर ये रेगुलेटर CDI में करंट देगा और CDI के ज़रिए से मास्टर कॉइल में जाके बाइक को स्टार्ट करेगी। ये होता है। लेकिन ऐसे हालात में आपका स्टार्टिंग कॉइल सही रहना चाहिए, ये लाइटिंग कॉइल सही रहना चाहिए, मैग्नेट कॉइल। मैग्नेट से जब तक करंट नहीं बनेगा तो आगे फिर काम कैसे करेगा, ये भी होता है ना, ठीक है। तो यहीं से सारा फंडा होता है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और भी कुछ सवाल अगर हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो इस वीडियो में, हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।